हेलो बच्चों, क्लास नाइन्थ चैप्टर थर्ड रेशनलाइजेशन के एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इसके टोटल 5 वीडियो होंगे। हर एक वीडियो में आपको 5-5 क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे वीडियो जैसे अल्टरनेट आते जाएंगे, आपको लिंक उनके मिलते जाएंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बात बोलनी है, वो ये है कि जो चैप्टर हम लोगों ने इससे पहले सॉल्व किया है, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, सारे रूल्स वैसे ही हैं। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रूट में 10 इंटू रूट में 15 इज इक्वल्स टू, तो रूट 10 हमने लिख लिया इंटू रूट 15 लिख लिया। एक्चुअल में अगर देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। तो अगर ऐसा होता है तो हम इसको लिखते हैं ए बी की होल पावर एम। वही है इसमें भी लगा हुआ फार्मूला। क्यों? क्योंकि ये जो रूट लगा हुआ है दोनों पे ही लगा हुआ है। तो 10 की पावर 1/2 हो गई इंटू 15 की पावर 1/2 हो गई। क्लियर? ठीक है। तो पावर्स इक्वल है तो बेस की मल्टीप्लाई 10 इंटू 15, होल पावर कितनी 1/2। अब इनके फैक्टर कर लो। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। होल पावर कितनी 1/2। प्राइम फैक्टराइजेशन करना मस्ट है। तो 5 की पावर ओवरऑल बन गई 2 इंटू 2 इंटू 3, होल पावर कितनी है 1/2। अब ये पावर सबके साथ अलग अलग जाएगी, तो 5 की पावर 2 की होल पावर कितनी 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। ये तो हो गया 5, पावर की पावर में मल्टीप्लाई हुई तो 2 2 कैंसिल हो गया, आ गया 5 इंटू, इसमें फिर से बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर्स इक्वल हैं, यही वाला फार्मूला लग जाएगा। तो 2 3 जा 6 की पावर कितनी बन जाएगी 1/2। 1/2 को क्या लिखते हैं रूट 6। तो ये आ जाएगा आंसर, यानी कि ये हो गया 5 रूट 6। ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका? ए। ये हो गया आपका जवाब। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कह रहा है 6 का 1/5 है, यानी कि फिफ्थ रूट है 6 का, फिर अगेन 6 का फिफ्थ रूट है, इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना है, दोनों का ही फिफ्थ रूट है। देखो 6 का कौन सा रूट है फिफ्थ, इंटू फिर अगेन 6 का कौन सा रूट है फिफ्थ, दोनों का फिफ्थ फिफ्थ रूट है। इसका मतलब है पावर्स इक्वल हैं, पावर्स इक्वल हैं, क्योंकि जो ये रूट लिखा हुआ है ये 6 की पावर 1/5 ही तो लिखी हुई है, यहाँ भी 6 की पावर 1/5 हुई, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6 की होल पावर 1/5 या फिफ्थ रूट, इस तरीके से। तो ये कितना आ जाएगा 6 6 जा 36 और की पावर 5। 2 की पावर में 36 नहीं बनता है, ठीक है, 2 की पावर कुछ भी हो 36 नहीं बनेगा। दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये 2 की पावर में बना लेंगे, लेकिन नहीं बनेगा। ठीक है, तो 36 आया, यही आपका जवाब होगा, ऑप्शन ए सही हो गया, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कह रहा है द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √3 इज -√3, 1/√3, 2√3 या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, रेशनलाइजेशन फैक्टर देखो होता क्या है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लेना। ध्यान से समझ लोगे तो बात सारी क्लियर हो जाएगी कि रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। रेशनलाइजेशन फैक्टर वो एक नॉन जीरो नंबर होता है, नॉन जीरो नंबर होता है जिसकी हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसी भी इर्रेशनल नंबर को, किसी भी इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर बनाने के लिए। ठीक है, रेशनल नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं। मैक्सिमम टाइम रेशनलाइजेशन फैक्टर की डिफिनीशन क्या दी जाती है कि कोई भी आपके पास अगर कोई नंबर लिखा गया है, इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं। सपोज करिए आपके पास एक नंबर लिखा गया है 1/3 प्लस √5। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करा दें अगर 3 माइनस √5 से, 3 माइनस √5 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस √5 ऊपर और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 3 माइनस √5 अपान 3 3 जा 9 माइनस 5, क्योंकि √5 का जब आप स्क्वायर करेंगे
तो ये 5 बचेगा, क्योंकि रूट लगा हुआ है तो पावर हो गई 1/2 और उसका स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो 5 आ गया। तो कोई भी रूट में वैल्यू लिखी गई हो, अगर उसका आप स्क्वायर करते हैं तो आपको वो नंबर मिला करेगा हर बार। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो अभी ये नीचे इसके क्या आ गया, 3 माइनस रूट 5 अपान 9 से 5 जाएंगे 4। तो ये है वो प्रोसेस। अब इसमें रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या था वो समझो ध्यान से, कि अगर इस टाइप का नंबर लिखा है आपके पास कोई, इस टाइप का नंबर, तो फिर इसके डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए, किसको, इसके डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई कराएंगे वो उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा। क्लियर। लेकिन अगर सपोज करो आपके पास कोई एक नंबर होता, सिर्फ √5 लिखा होता, सिर्फ √5, इधर देखो सिर्फ √5 लिखा होता, इसका डिनोमिनेटर नीचे देखो 1 है, ऑलरेडी रेशनल नंबर है, तो इसमें क्या होता, तो इसमें वो नंबर, वो नॉन जीरो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करा दें तो ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर रेशनल बन जाए, तो √5 से मल्टीप्लाई करा दी, तो अभी कितना बचेगा, 5। ठीक है। अच्छा, इसमें हम √5 से मल्टीप्लाई कराए थे, 1 अगर √5 से मल्टीप्लाई करा दें तब भी ये रेशनल बन जाएगा। √5 में हम माइनस के √5 से मल्टीप्लाई करा दें, -5 का रूट नहीं, माइनस का √5, तो भी ये -5 आ जाएगा, तो भी ये रेशनल बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से √5 में हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, सपोज करो 2 √5 से, तब भी ये कुछ रेशनल नंबर देगा, तो 2 आ जाएगा और 5 कितना आ जाएगा, 10। तो कहने का मतलब, इतने सारे एग्जाम्पल देने का मतलब ये कि वो नॉन जीरो नंबर जिसकी हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करा दें तो हमें एक कोई रेशनल नंबर मिल जाए। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ये वाली बात हो गई। इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या हो गया कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर वो होगा जिसकी हम मल्टीप्लाई कराएं इसमें और इसका डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर बन जाए। ठीक है। बैलेंस करने के लिए दोनों साइड में कराएंगे, न्यूमरेटर में भी कराएंगे और डिनोमिनेटर में भी कराएंगे। ठीक है, बात आगे समझ में चलती है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, कह रहा था रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √3, तो -√3 भी हो सकता है, 1/√3 भी हो सकता है, 2√3 भी हो सकता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला। क्लियर हो गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 + √3 इज, सीधा सीधा सा बात है, तो हम आंसर अपना लिख देंगे कैसे, द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 + √3 इज, क्या होगा बताओ, वही 2 - √3, इसी से तो मल्टीप्लाई करा सकते हैं इसमें, तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर तो है नहीं, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो समझाया था। चलिए, तो यही आपका आंसर हो गया। कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, इफ x बराबर 5 √5 + 2 है, देन x - 1/x इक्वल्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम सबसे पहले x बराबर जो हमको दिया गया है ना, इसको हम √5 + 2 लिखा है, इसको 2 + √5 लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्लियर, इतना लिख लिया हमने। अब देखो, देखो x बराबर √5 + 2 है, तो इसको हमने सही करके 2 + √5 लिख लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, x - 1/x, बस डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा लोग। तो x की वैल्यू है 2 + √5। हाँ, यही रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ x को ही सॉल्व करने का दिमाग में मत लाना कि 2 + √5 लिखा है, इसमें 2 - √5 से मल्टीप्लाई करा लूँ सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 2 + √5 है। अब 2 - √5 से मल्टीप्लाई कराओगे फिर वो x कहाँ रह गया। जिससे सपोज करो मैं कहता हूँ कि x बराबर 5 है, अब मैंने कहा कि x बराबर 5 है, तुमने 5 में 2 से मल्टीप्लाई करा दी, तब तो वो 10 हो गया, तो x बराबर 5 कहाँ रहा, नहीं रहा ना। ठीक उसी तरीके से जैसे x = कितना है, 2 + √5 है, अब इसमें तुम मल्टीप्लाई करा दो अपनी तरफ से 2 - √5 से, तो ये कहाँ x रह गया, नहीं रह गया। तो इसके लिए हम किसमें, इसके लिए हम इसमें डिवाइड भी 2 - √5 से कर देंगे। इतना काम करोगे, तो इतना काम करोगे तो फिर आगे तुम्हें यही बेटर है कि वैल्यू रखो, सॉल्व करो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो यहाँ भी बन गया। ठीक है ना, तो हर चीज का लॉजिक है। -1/x लिखा हुआ है तो x की जगह पे लिख दिया हमने 2 + √5। क्लियर हो गया इतना। अब देखो, इसके नीचे अगर 1 मान लूं मैं, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें इसमें 2 + √5 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, ऊपर नीचे करा दी, 2 +
√5 इंटू 2 प्लस √5 अपान 2 प्लस √5 माइनस 1 अपान 2 प्लस √5। डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये बन गया 2 प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 प्लस √5। ओके, क्लियर। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले को इस तरीके से याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि इस तरीके को इस तरीके से याद रखना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बड़ी बात है। ओपन कर देते हैं। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 इंटू √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √5। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 2 जा 4 √5 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 2 प्लस √5। तो 5 और 4 9, 9 से बन जाएगा 8। ये हो गया 8 प्लस 4 √5 अपान 2 प्लस √5। ठीक है। अब देखो ऊपर हमें 4 कॉमन मिल जाएगा न्यूमरेटर में, तो 4 ले लिया कॉमन, तो ये हो गया 8 प्लस सॉरी ये हो गया 2 प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2 बचा, 4 यहाँ से निकल गया तो सिर्फ √5 बचा अपान 2 प्लस √5। ये ब्रैकेट हम हमेशा से लगा सकते थे क्योंकि ये नंबर तो एक ही है। तो √2 प्लस √5 और 2 प्लस √5 कैंसिल हो गए, तो आ गया आपका जवाब कितना? 4। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी वाला करेक्ट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।